नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, आप जानते हैं, उसकी रिपोर्ट्स आपने यहाँ द रेड माइक पर देखी है। किसानों की कुछ मांग है, वो मांग लेकर के वो कई बार दिल्ली कूच की तरफ इशारा भी कर चुके हैं और आंदोलन भी उनका लगातार चल रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसी सब के बीच में मध्यस्थता की बहुत सारी कोशिश की गई है, जिसमें ये प्रयास किया गया है कि किसानों को एक मंच पर ला करके और उनसे बैठ करके एक चर्चा कर ली जाए और जो बेस्ट समाधान हो वो ढूंढ लिया जाए। इसमें केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल, पंजाब सरकार का मंडल, अ, इसी तरीके से हरियाणा सरकार का प्रतिनिधिमंडल अलग-अलग समय में, मतलब आप ये समझिए पिछले 4-5 साल में कई ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। इस बीच किसानों के हितैषी बने भगवंत मान, 2022 में उनकी सरकार आई थी, उसके उस समय वो लगातार किसानों के हितैषी बने हुए थे। वो हों या फिर अगर आप अरविंद केजरीवाल को देख लें, सब लोगों ने संदेश ये देना चाहा कि हम तो किसानों के हित में हैं, किसान जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। उसके बाद वो सत्ता में भी आ गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद बोली में तो, मुख से निकले हुए शब्द में तो वो किसानों के हित में हैं, लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि भगवंत मान जितने हितैषी दिख रहे थे, उनकी सरकार जितना गुण गा रही थी, जितनी बात कर रही थी किसानों की, उतना अब नहीं कर रही है। यहाँ तक कि किसान अब निराश हो गए हैं भगवंत मान की सरकार से। क्या है ये पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत जगदीप जी। मैं आपसे ये शुक्रिया। जानना चाहता हूँ कि अ, किसानों को भगवंत मान की पंजाब सरकार से क्या उम्मीद थी सिंधु साहब? और वो उम्मीद क्या टूट गई है? और क्यों टूटी? संकेत जी, जो पंजाब की स्थिति और पंजाब के किसान हैं और उनका इनसे जो भगवंत मान जो नए मुख्यमंत्री बने पंजाब में 2022 में सत्ता परिवर्तन के बाद, इसके फलसफे को अगर एक बार देखना पड़ेगा। और अगर इसके फलसफे में जाते हैं तो जब पहला किसान आंदोलन हुआ था, 2020 में जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। उस वक्त किसानों ने 3 काले कानून के लिए अपना आंदोलन शुरू किया था। शुरू में हरियाणा की सरकार ने उसका प्रतिरोध किया था, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी। लेकिन जैसे-जैसे किसान बैरिकेड को तोड़ के और दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच गए और जब दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँचे, तो वहाँ ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक खुशी का इज़हार किया था कि किसानों ने पहली सफलता हासिल की और आप देखेंगे कि निरंतर उनके पक्ष में, उनकी माँगों को लेके पार्टी के सभी पदाधिकारी बोलते रहे। आम आदमी पार्टी ने किसानों की माँगों का भरपूर समर्थन भी किया। केजरीवाल ने उस वक़्त एक ट्वीट करके कहा था कि ये जो 3 काले कानून हैं, ये किसानों का डेथ वारंट है। अब आप देखिए कि उसी समय के दौरान पंजाब से जो भी किसानों का मोबिलाइज़ेशन हो रहा था, तो उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत सहयोग भी रहा। जब सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और मोर्चा सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे लगा हुआ था, तो आपको याद होगा कि जब भारत बंद की कॉल दी गई, तो उससे 1 दिन या 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल अपने सभी दिल्ली के मंत्री और विधायकों को लेके वहां किसान आंदोलन के सिंघू बॉर्डर पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि हम किसानों के सेवादार हैं। और ये हुँ। एक स्टैंड निरंतर पंजाब के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए, किसान वर्ग के लिए आम आदमी पार्टी ने रखा। ये स्पष्ट संकेत वो देते रहे, स्पष्ट संदेश वो देते रहे कि किसी भी तरह से हम किसानों के साथ और इनकी मांगों के साथ खड़े हैं और ये मांगे केंद्र सरकार से हैं और केंद्र सरकार इनके ऊपर दमन कर रही है, इनके किसी भी मांगों का समाधान करने में पूर्णतः असफल है। इसी दौरान जैसे-जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, उसी में भगवंत मान ने अपने पंजाब के बहुत से इलाकों में बहुत से कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज़ किया था। आपको याद होगा 26 जनवरी 2021 में जब लाल किले की तरफ जाना था किसानों को, तो उस वक़्त में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने मोबिलाइज़ किया और पंजाब में इन्होंने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी।
किसानों के समर्थन में, लोगों में एक किसानों के लिए एक सद्भाव पैदा करने के लिए, एक समर्थन पैदा करने के लिए। उसके अलावा आप देखिए कि जब किसान आंदोलन वहां बैठे रहे तो मनीष सिसोदिया और गोपाल राय को विशेष हिदायत दी गई थी कि किसानों के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था पूरी रखी जाए सिंघू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में, टिकरी बॉर्डर में और जहां जहां किसान है। तो हमेशा से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने 2017 में जब चुनाव लड़ा था तो इनको बड़ी उम्मीद थी पंजाब में कि ये अब की सरकार बना लेंगे, लेकिन उस वक्त ये केवल 20 सीटों तक रह गए थे। तो इनको लगा कि पंजाब में अगर आपको अपने स्थान बनाना है, राजनीतिक स्पेस बनाना है, तो इनको एक किसान वर्ग का जो समर्थन है वो बहुत अहम है। आप देखिए कि पंजाब में 117 सीटें हैं और 117 सीटों में लगभग 65 सीटें ऐसी हैं जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं जहां किसान बड़े निर्णायक हैं। तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हुए आम आदमी पार्टी ने इस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन किया, किसानों का समर्थन किया और अपने लिए एक बहुत बड़ी जगह बनाई और 2022 में एक बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी को इनके समर्थन से मिली। और आपको ये भी याद होगा कि इन्होंने किसान नेताओं से भी ये उनको भी प्रेरित किया था कि ये चुनाव की राजनीति में आए और एक पार्टी भी बनाई गई थी और उस पार्टी में बलबीर सिंह राजेवाल जो है, जो किसान नेता, बड़े किसान चेहरा थे और अन्य जो हरियाणा से थे गुरनाम सिंह चडूनी और भी कई बड़े नेता थे जो उस वक्त के बड़े चेहरे थे, उनको शामिल किया गया और ये भी बातें चल रही थी कि बलबीर सिंह राजेवाल जो हैं वो शायद आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। और खैर वो अलग एक बात रही और तो वो चुनाव हुआ, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा भारी समर्थन मिला और भगवंत मान क्योंकि किसानों का प्रतिनिधित्व करते रहे, एक चेहरा रहे पंजाब में, सिख सियासत जो है उसका चेहरा होने के नाते इनको आगे बढ़ाया गया और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाई। उसके बाद से इन्होंने ये किसानों से वायदा किया था कि हमें 1 साल का मोहलत दीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, जो हमारे राज्य स्तरीय है। अब राज्य स्तरीय समस्याओं में आप देखिए कि उस वक़्त में पंजाब में गुलाबी सुंडी का प्रकोप रहा फसलों में। उसके बाद भगवंत मान ने ये ऐलान किया कि जो मूँग जो फसलों का परिवर्तन है, वो ज़रूरी है, इसलिए जो भी दालें उगाई जाएँगी, उन पे हम भरपूर एमएसपी देंगे। और उसपे कुछ बोनस भी दिया जाएगा ताकि किसान फसलों का परिवर्तन करे। लेकिन जब वो फसल आई, बहुत से किसानों ने मूँग बोई थी और जब वो फसल आई तो उसका एमएसपी वहाँ नहीं दिया गया, उनको कम रेट में बेचना पड़ा। उसके बाद जब अगले वर्ष जब गर्मी का प्रकोप हुआ तो गेहूँ की फसल के पौधे छोटे रह गए, उसमें झाड़ कम उतरा यानी कि उसका यील्ड कम हुआ, तो उसमें भी बोनस देने की बात थी, वो भी पूरी नहीं हुई। उसके अलावा आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जब पंजाब में धान की फसल आई, तो मंडियों में 1 महीने तक किसान बैठे रहे और उनकी फसलों का उठान नहीं हुआ। और उसकी वजह ये थी कि पंजाब में भंडारण के स्थान खाली नहीं थे और केंद्र सरकार ने वो जो पहले से वहां स्टॉक था उसको उठाया नहीं था और पंजाब की सरकार ने उस पे गंभीर प्रयास नहीं किए थे केंद्र सरकार के प्रति कि वो उसको उठा लें। तो एक बड़ी दिक्कत का सामना किसानों को करना पड़ा और उसके बाद जब नापतोल की बात आई तो उस नापतोल में भी 200 रुपए जो कट लगा वो भी किसानों के लिए बड़ा पीड़ादायक रहा। और इसमें ये देखिए कि एक जो मुआवजे थे किसानों के प्राकृतिक आपदाओं के, वो उनमें मिलने में देरी हुई। उसके बाद जो गेहूँ पे बोनस अनाउंस किया गया था, वो नहीं मिला। तो इसी तरह स्थानीय पंजाब के जो मुद्दे थे, उसमें एक बिजली के जो कनेक्शन हैं ट्यूबवेल के लिए, उसके लिए जो एक्सटेंशन अगर उसकी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उसको रोकने की बात कही गई थी। उसके अलावा जो बीज और खाद जो हैं पंजाब में, हालाँकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी, जो कंपनी बीज और खाद बनाती हैं, सप्लाई करती हैं, उसमें बड़े अडल्टरेट बीज और खाद दिए गए, पेस्टिसाइड थे, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान किसानों को बार-बार होता रहा। उसपे कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी बनानी थी, वो नहीं बनाई गई।
उसके अलावा पंजाब के लिए एक अलग से कृषि नीति बनाने की बात थी। 3 साल बीत जाने के बाद भी वो कृषि नीति अभी तक नहीं बन पाई। तो ऐसे बहुत से मसले हैं जिन पे स्थानीय किसानों की बहुत लंबी मांगे, चिरप्रतित मांगे हैं, और उन मांगों के समाधान आम आदमी पार्टी 3 साल से नहीं कर पाई। अब आप देखिए कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, किसान अपना जो आंदोलन बार-बार कर रहे थे, 1 साल पहले भी जगदीश सिंह डल्लेवाल, अभी तो 1 साल हो गया उनको, लेकिन वो शुरू में ही एक बार पहले जब सरकार का 1 साल पूरा हो गया था, तब भी वो अपना एक जत्था लेके और मोर्चा लगाने चंडीगढ़ गए। वहां जब भगवंत सिंह मान से बात हुई, तब भी वो बात बीच में छोड़ के चले गए थे। उसके बाद फिर ये दोबारा मजबूर हुए कि प्रदेश की सरकार हमसे बात नहीं कर रही, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही। उसके बाद फिर ये स्वर्ण सिंह पंधेर, जो किसान मजदूर मोर्चा के हैं और जो आज शंभू बॉर्डर पे 1 साल से बैठे हैं, और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो खनौरी बॉर्डर पे 1 साल से बैठे हैं, इन्होंने मोर्चे लगाए। और समानांतर तौर पे जो अलग-अलग जत्थेबंदियां हैं, पंजाब में करीब 36 बड़ी जत्थेबंदियां हैं किसानों की। उनमें से ठीक है कि वो एसकेएम के एक उस समूह के सदस्य रहे पहले, जो एक आंदोलन था, लेकिन उसके बाद कुछ फैक्शन उससे अलग हो गए, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल अलग हो गए थे, स्वर्ण सिंह पंधेर अलग हो गए थे, इन्होंने अपना अलग मोर्चा लगा लिया। तो अभी भी 30 के करीब ऐसी बड़ी जत्थेबंदियां हैं जो एसकेएम के तौर पे पंजाब में मौजूद हैं, और वो निरंतर पंजाब सरकार को अपनी मांगों के लिए प्रेशराइज करती है, बात करती है, लेकिन उनसे बात हो नहीं पा रही थी, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। और अब जब ये 5 तारीख को उन्होंने अपना मोर्चा लगाने की बात की कि हम अपना मोर्चा चंडीगढ़ लगाएंगे, एसकेएम जो राष्ट्रीय स्तर का एक अम्ब्रेला किसानों का एक समूह है, जब हम्म। उन्होंने ये प्रयास किया, तो आनन-फानन में 3 मार्च को भगवंत सिंह मान ने उनसे बात करने के लिए उनके साथ बैठक कर ली। उस बैठक में भी ये स्पष्ट रूप से किसान नेताओं ने पूछा कि आपके पास समय की उपलब्धि कितनी है? तो उन्होंने बोला कि खुला समय है, पूरी लंबी बातचीत करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन 2 घंटे के बाद फिर वो कहने लगे कि आपका मोर्चे का क्या योजना है? तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी समस्याएँ, जो 18 समस्याएँ हम लेके बैठे हैं, इन पे जब तक हल नहीं हो जाता, कोई सहमति नहीं हो जाती, तब तक उस मोर्चे के बारे में क्या कहें? तो ये भगवंत मान उनसे एश्योरेंस लेना चाहते थे कि आप मोर्चा नहीं लगाएँगे, आप मुझे ये एश्योर करिए। जब उन्होंने कहा कि हम इस तरह की एश्योरेंस नहीं दे सकते, तो वो एकदम हाइपर हो गए और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मोर्चे ही लगाने हैं, तो फिर आप मोर्चे लगाइए, फिर इन समस्याओं के समाधान नहीं हो पाएँगे। और ये अचानक एक यू टर्न, एक तब्दीली उनके व्यवहार में दिखाई दी। तो इसपे बड़ी प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग जगह से आई, और इनकी प्रतिक्रियाओं ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ जो किसान जत्थेबंदियाँ या किसानों के जो समर्थक हैं, उनको एक तरह से सकते में डाल दिया कि ये इस प्रकार का इनका जो व्यवहार है, वो आखिर किस कारण हुआ? तो अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं, और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ पंजाब में आज बनी हुई हैं, उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस तरह के बयान इन्होंने बाहर निकल के दिए भगवंत मान ने, कि आप लोग तो पंजाब राज्य को पूरा एक धरना राज्य बना रहे हो, और जो मैं केवल किसानों का ही एक मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं पूरे पंजाब की 3.5 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूँ। व्यापारियों को, छात्रों को, महिलाओं को जो समस्याएँ आपके धरनों से, आपके रोज़-रोज़ के बंद से हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक स्टैंड उन्होंने अपना क्लियर किया, तो इसपे राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है, और सभी लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान का ये जो एक दृष्टिकोण है, ये जो एक स्टैंड था किसानों के प्रति, वो एकदम यू टर्न ले लिया है, और इसको माना जाता है कि शायद भगवंत मान किसी तरह से केंद्र सरकार के साथ किसी भी समझ से ये इस तरह की चीज़ों में पलट रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि समानांतर तौर पे एक और बड़ा जो एक इश्यू है, वो पंजाब में क्या पूरे भारत में ही किसान वर्ग के लिए उठ गया है, और वो नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जिसमें कुछ प्रावधान वो हैं जो पहले वाले 3 कृषि कानूनों में थे। तो वो एक समानांतर इश्यू जब एसकेएम ने उठाया पंजाब सरकार के सामने, तो उसपे भी पंजाब सरकार ने थोड़ा लेट लतीफ़ करते हुए उसने ये कहा कि हम इसको अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। उनके जो कृषि मंत्री हैं खुडिया साहब, उन्होंने बाद में ये लेटर भी सरकार को लिखा कि वो इससे एग्री नहीं करते। तो आप देखिए कि कोई कई चीज़ें ऐसी हैं और कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से
ऐसा लग रहा है कि आज स्थितियां जो हैं वो एकदम से बदली हुई हैं पंजाब में। और राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो जितना बड़ा समर्थन किसान वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों से इनको मिला था, वो एक तरह से इनको लगता है कि शायद आम जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो किसानों के रोज-रोज के धरने प्रदर्शन से कहीं उकता गए हैं, तो इनको इतना ज़्यादा समर्थन अब की बार नहीं मिलेगा। और जो अन्य वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग हैं, शायद वो अब राजनीतिक तौर पे ज़्यादा दोहन के काबिल हैं और योग्य हैं, तो शायद हो सकता है कि ये भगवंत मान की ये स्ट्रैटेजी है या ये इस तरह का उनका विचार है या दृष्टिकोण हो सकता है कि जो सेमी अर्बन और अर्बन वोटर्स हैं, जो हिंदू वोटर्स हैं, जो जो अन्य वर्ग हैं, जैसे व्यापारी वर्ग है, कृषक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उन लोगों के साथ वो वोटर इनको अब के ज़्यादा इनकी नैया पार लगा सकेंगे। तो शायद हो सकता है कि इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, उनकी अपनी रणनीति में है। जी, सिंधु साहब आपने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाया है कि कैसे उम्मीद थी, उम्मीद लगी, कैसे वो उम्मीद लगाई रही किसानों ने कई सालों तक और उसके बाद अब वो कैसे उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है और भगवंत मान का एटीट्यूड भी बदलते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक राजनीति का मुद्दा भी बन गया है पंजाब में, जहां पर अलग-अलग विपक्ष के नेता भगवंत मान से सवाल पूछ रहे हैं कि किसान आपके पास आके नहीं बोलेगा तो क्या लाहौर जाकर के अपनी समस्या बताएगा? इस तरीके की बातें हो रही हैं। सिंधु साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट भगवंत मान का अपना है, आम आदमी पार्टी की पोजीशन है, क्या जनरली या एक मजबूरी है जिसमें आम आदमी पार्टी को ये समझ में आ गया है कि आप सत्ता पाने के लिए तो कुछ बातें करते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तब आपको मजबूरियां समझ में आती हैं कि मैं क्यों कोई चीज नहीं कर सकता हूं और फिर आप सत्ता पक्ष होने के नाते अपनी मजबूरियां गिनाने लगते हैं, आप वजहें गिनाने लगते हैं और उस चक्कर में जिनका हाथ आपने थामा था और जिन्होंने आपका हाथ थामा था, अब वो हाथ छूट रहे हैं। जी, संकेत जी, जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव में उतरे थे, तो इन्होंने सबसे पहले वादा किया था, जो वायदे इनके किए हुए हैं, वो सबसे बड़ा वायदा पंजाब में था कि एक जो बेअदबी का मामला है, जो बहुत बड़ा इश्यू है पंजाब में, उसका न्याय किया जाएगा। और उसका आप ये देखिए कि वो पूरे पंजाब में जो पंथक सेंटिमेंट्स हैं, जो जनभावनाएँ हैं, सिख पंथ की जो जनभावनाएँ हैं, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसका न्याय अभी तक नहीं हो पाया। और उस बेअदबी के मामले में जो गुरु साहब हैं, गुरु ग्रंथ साहब, उनकी बेअदबी की गई थी, तो उसके न्याय के लिए बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट पूरे पंजाब में है, एक बात। दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए इन्होंने ₹1000 प्रति व माह देने की बात कही थी, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तीसरी बात है कि पंजाब में नशा खत्म करने की बात की थी, जिसके लिए अब थोड़ा-सा प्रयास किया जा रहा है और ये बुलडोज़र न्याय की जो व्यवस्था है, वो उसको कॉपी किया गया उत्तर प्रदेश से और अब पंजाब में पिछले 1 हफ्ते से ये बुलडोज़र व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें छोटे-छोटे जो पेडलर्स हैं, जो नशा बेचते हैं, उनके घरों को ढहाया जा रहा है या उनकी गिरफ्तारियाँ की गई हैं। लगभग 1000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब हम्म, वो नशे के ऊपर क्रैक डाउन करने की कोशिश की गई है, जबकि जो बड़ी मछलियाँ हैं, जिनके बारे में हाई कोर्ट में भी बंद लिफाफों में रिपोर्ट रखी है, उनको अभी तक जनतक नहीं किया गया, यानी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। उस पे भी कार्रवाई अभी अभी शुरू की है। उसके अलावा अब जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि पंजाब का जो रेवेन्यू मॉडल है, वो हम बदल देंगे और पंजाब में जो रेता का माफिया, उसको हम खत्म कर देंगे। रेता के दाम बहुत कम हो जाएँगे, वो भी नहीं हो पाया। रेता के माफिया को नहीं खत्म कर पाए। ये कहते थे कि 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा इस माफिया को खत्म करके, वो नहीं हो पाया। ये कहते थे कि बिजली पहले के किए हुए करार हैं थर्मल पावर के साथ, पावर एग्रीमेंट, उनको रद्द करके पूरे पंजाब में बिजली जो है किसानों को मुहैया कराई जाएगी, सस्ते दामों पे मुहैया कराई जाएगी। हालाँकि बिजली के बिल वहाँ नहीं आ रहे हैं आम लोगों के, लेकिन फिर भी जो किसान वर्ग है उनके लिए वो बिजली उस तरह से नहीं मिल पा रही। तो ये जितने भी वायदे इनके द्वारा किए गए थे, उन वायदों पे जब ये पंजाब सरकार पिछले 3 साल से कोई ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई,
तो उसके बाद ये देखा जा रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली में लोगों का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ और दिल्ली में उनको हार मिली, तो उसके बाद उनको लगने लगा कि इनके पास केवल एक-एक राज्य ऐसा बचा है जहाँ इनकी सरकार है और किसी भी हालत में अब वो सत्ता बचाई जानी चाहिए। और उसके जो केंद्र से अभी तक इन्होंने जिस तरह से चुनाव में ये कह रहे थे कि केंद्र के सामने हम खड़े होंगे और अपने हक लेंगे, तो पिछले 3 सालों में चुनाव में ये सरकार जो है केंद्र के सामने खड़ी नहीं हो पाई, अपने हक नहीं ले पाई। तो उन पंजाब में कुल मिला के लोगों का थोड़ा-सा विश्वास जो है आम आदमी पार्टी के प्रति और अभी जो चुनाव हुए हैं, पंजाब में नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, वो किसी भी नगर निकाय में आम आदमी पार्टी अपने दम पे कोई मेयर नहीं बना पाई और उसमें भी उतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई, जबकि जो विपक्षी दल है कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली है वहाँ। तो ये सब चीज़ें ऐसे कारक हैं जिनके वजह से ऐसा लगा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का अब की बार उतना बड़ा समर्थन ना हासिल हो और वो वैसी सफलता ना मिल पाए। तो निश्चित तौर पे ये लगने लगा है कि अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने के लिए अब उनको ये ख़्याल आया है कि समाज के जो अन्य वर्ग हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि किसान वर्ग इतना महत्वपूर्ण है और किसानों की समस्याएँ ठीक है, थोड़ी-थोड़ी हल कर दी जाएँगी, लेकिन किसानों के प्रति भी जो अर्बन और सेमी अर्बन लोग हैं, उनमें उतना इनके प्रति समर्थन नहीं रहा और इनसे उन लोगों का भी एक दुराव हो गया है। तो इसलिए ये रणनीतिक एक बदलाव बहुत तेजी से हुआ है पंजाब में और ये पंजाब में जो रणनीतिक बदलाव हुआ है इसका सीधा-सीधा सा कारण ये माना जाता है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को हार मिली, उसके बाद से ये लगने लगा कि और अरविंद केजरीवाल को भी ये लगने लगा कि किसी भी तरह से अगर उनको आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, तो पंजाब को जीतना या पंजाब में एक सम्मानजनक स्थिति को बनाए रखना उनके लिए बहुत लेकिन क्या महत्वपूर्ण है है। ना, अब दिल्ली में तो किसान नहीं है या कम है, जी, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है। पंजाब तो जी, कृषि प्रधान है। ठीक है, जी। अर्बनाइजेशन भी हो गया है, अर्बन वोट्स बहुत हैं पंजाब में, लेकिन आप बिना किसानों के या ग्रामीण वोट के आप कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे जी, में बिल्कुल। एक पूरे वोट बैंक को एलियनेट करना, ये कहाँ की समझदारी वाली रणनीति हुई? और दूसरी चीज़ मेरा सिंधु साहब, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, अभी भी क्या रिकंसिलिएशन का मौका, मतलब किसी तरीके से कुछ समन्वय बन जाए या वापस बातचीत हो, एक दूसरे में उम्मीद जगे, क्या इसकी गुंजाइश अभी छोड़ी है या किसानों का भी मोह भंग हो गया है? और भगवंत मान का तो जैसे आप बता रहे हैं, मीटिंग में वो चीखने चिल्लाने लगे हैं, कुर्सी से उठ करके चल देते हैं, तो उनका तो हो ही गया है मोह भंग। संकेत जी जो प्रतिक्रियाएं अभी इस पे आई हैं और उसके शायद आपने भी देखे होंगे ट्वीट्स भी होंगे जो विपक्षी जितने भी दल हैं या जितने भी नेता हैं विपक्षी उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से इसकी घोर निंदा की है बड़ी कड़े शब्दों में निंदा की है और ये बोला है कि पंजाब में भगवंत मान किस प्रकार की एक तानाशाही लाना चाहते हैं किसानों की मुद्दों पे या किसानों को इस प्रकार से व्यवहार करके वो एक तरह से अपने अहंकार को दिखा रहे हैं और उसके अलावा अगर ये बात करें कि ये एक बड़े वर्ग को इस तरह से छोड़ के क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना अपना आधार या अपना स्थान बना पाएगी? देखिए पंजाब 3 भागों में है अगर गिना जाता है। जैसे हुँ। एक जो मालवा है, मालवा में 68 सीटें आती हैं, बीच का एरिया 34 सीटों का है। हाँ, और कुछ सीटें जो माझा में आती हैं। तो तीनों ही इलाकों में किसान हर जगह हैं, बराबर हैं और आम आदमी पार्टी को जो बड़ी जीत मिली थी, वो मालवा के इलाके में मिली थी और जो जत्थेबंदियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी जत्थेबंदियाँ, वो पूरे मालवा इलाके में ही हैं और आप देखिए कि हुँ। अभी जो दोनों मोर्चे लगे हुए हैं, वो पूरे मालवा इलाके में ही हैं, जो एक खनौरी बॉर्डर है और दूसरा शंभू बॉर्डर है और तीसरा रतनपुरा है। तो इस तरह से अगर देखें हम तो ये भगवंत मान की या आम आदमी पार्टी का इस प्रकार से एक वर्ग विशेष को त्याग देना और उसके बाद ये जो इनकी अभी तक की जो प्रतिक्रिया थी भगवंत मान उस दिन तो बहुत एक हाइपर होके बोल गए फिर बाद में कहा कि पंजाब के किसानों के साथ मैं बातचीत कर सकता हूँ इनकी जो जायज मांगे हैं उनको देखा जा सकता है और बहुत सी मांगों को उन्होंने केंद्र के पाले में डाल दिया कि जो केंद्र के पाले की बात है उनको क्यों हाँ, पंजाब में आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं। जो पंजाब की स्थानीय मांगे हैं उनके लिए देखा जा सकता है।
तो जो किसान नेता हैं उनका भी कहना ये है कि वो एक शांति प्रक्रिया के तहत ही अपने समस्याओं के समाधान चाहते हैं सरकार से। वो कोई टकराव की ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते। लेकिन उनका भी विश्वास भगवंत मान से एक तरह से हिला हुआ है, और ये कह सकते हैं कि उनको भी ज्यादा विश्वास नहीं है। अदरवाइज इसी मीटिंग में वो कह सकते थे कि हम आपको श्योर करते हैं कि धरने प्रदर्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है। वो सवाल हम्म। ये है कि ये जो एसकेएम है, जो राष्ट्रीय एसकेएम की जत्थेबंदियां आपके मिलने गई थी, जिनसे इन्होंने बैठक की थी, वो इनसे तो एश्योरेंस ले रहे हैं कि आप धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 1 सवा साल से जो 2 जत्थेबंदियां अलग अलग स्थानों पर धरने प्रदर्शन लगाए हुए हैं, और जिससे पूरा राज्य का हाईवे बंद है, आना जाना बंद है, उसके लिए भगवंत मान ने कभी इस तरह का इतराज नहीं जताया। उनको कभी इस तरह से नहीं मनाया कि आप अपना धरना प्रदर्शन बंद करके और केंद्र सरकार के पास जाएं या उनसे बात करें। लेकिन यहाँ जो ये सेलेक्टिव एक तरीका है, और आप देखिएगा कि वही लोग हैं ज्यादा जत्थेबंदी के, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह गुराहा, नक्षत्र सिंह जैतों और रुलदू सिंह मानसा जैसे ये लोग हैं, ये जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ एक बार जुड़े थे राजनीति हम्म। 2022 के चुनाव में। अब वो जो समूह है, उस समूह के साथ तो ये तलखी कर रहे हैं, और जो दूसरा समूह है उनके लिए अभी तक इन्होंने इस तरह की कोई तलखी रखी नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं पंजाब की जो किसान जत्थेबंदियां हैं, उनमें भी कहीं जो अलग अलग गुट हैं, उनमें भी कहीं भेद करने की एक रणनीति भी लोग कहने लगे हैं कि पंजाब हम्म। सरकार या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस प्रकार का प्रयास भी किया जा सकता है कि जो गुट एकता बनाने के लिए चल रहे थे, इनमें भी भेद कर दिया जाए, ताकि ये जो एक परसेप्शन, एक धारणा जो पूरे पंजाब में एक संयुक्त किसान मोर्चा की है, उसमें बिखराव दिखाई देने लगे। तो ये एक राजनीतिक तौर पे इस तरह का मूव है, और इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है। और लगता है कि ये अब देखिए, पंजाब में विपासना करने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां बैठे हैं, और पंजाब की जो अभी प्रशासन है, प्रशासन में भी बहुत सी दखल अंदाजी ऐसी है जो दिल्ली से अभी तक चलती आ रही है। तो पंजाब में एक धारणा और भी बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की पंजाब से होके नहीं चल रही, बल्कि पंजाब की दिल्ली से होके चल रही है, जिसके बारे में पहले से भी आपत्तियां उनकी पंजाब के लोगों की रही हैं। लेकिन अभी अगर देखें तो उसमें ये लगता है कि ये जो रणनीतिक एक बदलाव है आम आदमी पार्टी का, ये दूसरे किसी एक वोटर मतदाता वर्ग के लिए और अपने लिए एक स्थान को बनाए रखने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जाने लगा। आपकी बात सुन करके सिंधु साहब बस एक ही चीज समझ में आती है कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ दो विचारधाराएं होती हैं। एक विचारधारा होती है सत्ता पक्ष और दूसरी होती है विपक्ष। और उसके बाद उसमें तमाम लोग दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य, ये सब अपना कुछ भी बोलते रहें, लेकिन जो बातें सत्ता में बैठी हुई पार्टी से जुड़ी हुई बातें बोली जाती हैं, वो फिर सत्ता में कोई भी पार्टी हो उससे जुड़ी हुई बोली जाती हैं। और अब आम आदमी पार्टी के लिए भी बोली जा रही हैं। जैसे आपने बोला कि इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये किसान के जत्थों को ही बांटना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल, क्लासिक पॉलिटिकल मूव ऑफ पार्टीज इन पावर। जो सत्ता जी। में रहते हैं, आप अपने विपक्ष को कमजोर कैसे करें, उसको आ, उनके हक के नाम पर उनको आप विभाजित कर दें। यही चीज अब पंजाब में भी हो रही है। आए तो थे ये कह करके कि बहुत अलग हैं और बहुत बदलाव करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया 3 साल बीत चुके हैं और अब तक बहुत खास कुछ दिखाने को है नहीं। लेकिन अभी भी 2025 पूरा और 2026 पूरा आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में है 2 साल करीब करीब, और 2027 में यहाँ ये चुनाव कह होंगे। सकते हैं, यहाँ संकेत जी ये कह सकते हैं कि अभी क्योंकि इस महीने तो बजट रहेगा, और बजट के बाद की हम्म। परिस्थितियां अलग होंगी पंजाब की। और हम्म। पंजाब में जिस तरह से कर्ज बढ़ रहा है, पंजाब में जो पलायन का एक वो बहुत बड़ा इशू है, उसको हल करना है। महिलाओं के लिए जो पैसा देना था, 3 साल हो गए हैं वो पैसा नहीं दिया, उसको हल करना है। और कर्ज निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद पंजाब में मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी के पास उतना कोई स्कोप बच रहा है कि वो एकदम से अमूल चूल परिवर्तन कर पाएंगे। और हम्म। चुनाव
नहीं, फरवरी 2027 में होने हैं। उससे जी 3 या 4 महीने पहले वैसे ही सरकारें जो है वो कामकाज छोड़ के चुनाव मोड में आ जाती हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सिर्फ 1.25 साल के करीब इनके पास बचा है, जिसमें इनको अपने अपने जो भी इनकी रणनीति है उसको बनाना होगा या उसको करना है, उतना ही समय है। और इसमें करेक्ट। देखिए कि अब निरंतर निरंतर जो है विपक्ष का दबाव बढ़ता चला जाएगा, और उस विपक्ष के दबाव में कितनी रणनीतियां ये या कितनी उपलब्धियां कर पाएंगे, ये भी एक अलग सवाल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंधु साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत ज़रूरी मुद्दे किसान, पंजाब के किसान क्या महसूस कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से आपने समझाया है कि क्या-क्या वादा किया गया था पंजाब सरकार द्वारा और वो कौन से वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं और अब किसानों के दिल में क्या चल रहा है। ये आपने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की बदली हुई रणनीति के बारे में भी बताया। उम्मीद है लोगों को और दर्शकों को कुछ क्लैरिटी इससे मिलेगी। सिंधु साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जी, शुक्रिया।